समस्त आजमगढ़ के निवासियों को, उपस्थित साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, नमन, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद, नमन, अभिनंदन। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी को बहुत बहुत नमन, अभिनंदन। माननीय राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बीडी सुजात जी को बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार जी को और इस मंच को पीपीसी अशोक बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नमन करते हैं, आभार अभिनंदन करते हैं समस्त माताओं को, बहनों को और बच्चों को। विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए विश्व सिंबल ज्ञान के प्रति नारी दाता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए समस्त बहुजन महापुरुषों को, महानायकों को, महानायिकाओं को नमन करते हुए समता सैनिक भारत जिसके संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने 24 सितंबर 1924 को भारत के अंदर एक क्रांति को जन्म देने के लिए भारत की पहली संवैधानिक सेना की स्थापना की। हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कोटिश नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। पूरा देश और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का डंका बजता है। उनके नाम को पूरी दुनिया उनके काम से जानती है। आज 14 अक्टूबर विजयदशमी धन दिवस के पावन अवसर पर समस्त उपस्थित साथियों को, देशवासियों को, आप समस्त माताओं बहनों को समता सैनिक दल भारत की ओर से धन दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। साथियों, जब हम धन की बात करते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध के पावन विचारों पर चलकर तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील और दर्शन का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी रास्ते को, उसी मार्ग को प्रशस्त करने वाले 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने पूरे धन को 10 लाख अनुयायियों के साथ ग्रहण करने का काम किया है। आज उस दिवस को हम नमन करते हैं, कोटिश नमन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का सर्वप्रथम देश को सुरक्षा देने वाली सेना, देश को सुरक्षा देने वाली आर्मी, समता सैनिक दल की स्थापना कर और समस्त देशवासियों को पानी पीने की आजादी दिलाने का काम किया। 1927 में महाकाला का संघर्ष इसी समता सैनिक दल ने 10,000 सिपाहियों के साथ करने का काम किया और आपको पानी पीने की आजादी दी। आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों को जी रहे थे। ऐसे समय में बाबा साहब ने विचार किया, सोचा कि मेरे समाज के लोग, बहुजन समाज के साथी, जिनको मुझे पूरी उम्र हो गई अपने जीवन का, बच्चों का, बीवी का बलिदान देते हुए, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं आया। मैं अंतिम क्षण में एक ऐसा मार्ग लेकर के जाऊं, ये मेरा देश, ये मेरा समाज, ये बहुजन साथी, वो समाज के लोग आगे बढ़ सके। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में 10,000 अनुयायियों को धन की दीक्षा दिलाकर स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बने। आज जब हम विजयदशमी मनाते हैं, जब हम बुद्धम की ओर जाते हैं, तब बाबा साहब के मार्ग का अनुसरण करते हुए, पंचशीलों पर चलते हुए, कृष्ण का अनुसरण करते हुए और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की शपथ लेनी है।
आज धन दिवस के अवसर पर मैं समस्त साथियों को पुनः हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देते हुए एक अपील करता हूं कि जब हम धन दिवस मनाते हैं, जब हम क्रांति दिवस मनाते हैं, तो उस समय में हमें महापुरुषों के विचारधारों को, महापुरुषों के विचारों को अनुसरण करते हुए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रण लेना चाहिए और उन पर चलकर बाबा साहब की क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। यही हमारी क्रांति है, यही हमारे धन दिवस की मंगल कामनाएं हैं। मैं एक अपील के साथ, क्योंकि आजमगढ़ मंडल है और आजमगढ़ मंडल में उत्तर प्रदेश की धरती से हम पहली बार इस मंडल में उपस्थित हुए हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय दिनेश प्रसाद जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय राजकुमार जी, मैं स्वयं टीपीसी अशोक प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आप समस्त साथियों से अपील करता हूँ कि यदि हम बाबा साहब को नमन करते हैं, यदि हम बाबा साहब का अनुसरण करते हैं, तो बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल का सिपाही हर घर में होना चाहिए। ऐसा जवान, ये जवान हर घर में होना चाहिए, तब हम बाबा साहब के मिशन को स्थापित कर पाएंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं स्वयं टीपीसी, जहाँ आपको मेरी जरूरत हो, जहाँ बाबा साहब की सेना की जरूरत हो, आप एक फोन करिए, मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। हर क्रांति को, हर लड़ाई को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हर अत्याचार की लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब के संविधान पर चलकर, बाबा साहब के संविधान पर चलकर समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये समता सैनिक दल का काम है। साथ इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, 4:30 बजे की गाड़ी है और मैं आयोजक मंडल को पुनः बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार, अभिनंदन करता हूं। आप समस्त साथियों से अपील करता हूं कि मेरे साथ कुछ नारों का विरोध करेंगे। जितना भी आप में जोश है वो ताकत लगा दे साथी। हम बोलेंगे जय भीम, आप बोलेंगे जय भारत। जय जय संविधान, जय भारत, जय संविधान। आप जय संविधान बोलेंगे, जय भारत, जय संविधान, जय भारत, संविधान, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों